कंगना रनावत जानबूझकर, राष्ट्रवादी महिला है, कोई राष्ट्रवादी नहीं है, देशद्रोही है ये। बात कर रहे हैं देश के क्रांतिवीरों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कौन सा? असली झांसी की रानी ने देख तमाचा मारा, लाल कर दी पूरी है कनपट्टे पे। फिर वही बात जी नहीं, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा है कंगना रनावत में औकात। अरे पंजाबी समाज के पैर के धूली के बरोबर नहीं है। जाकर देखिए गुरुद्वारों में, जाकर देखिए, भौंकने से नहीं होता। जिसके क्रांतिकारी योद्धाओं का अपमान किया है, देश की आजादी को झूठी आजादी कही है। वो कह रही भीख में मिली आजादी। कौन सी भीख में? अरे भीख में क्या, जाके दे दो चावलकर जी, हमको माफ कर दीजिए, हमको 60 रुपए महीना दीजिए, हम बुलबुल पर उड़ के जाएंगे। ऐसा कहा था भगत सिंह ने? भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा था। आपने सुखदेव, राजगुरु सबका नाम सुना होगा। इन सब की बलिदानी पर सवाल खड़ा करने वाली कंगना रनावत बड़े शर्म के साथ, बेशर्म है वो भाजपा के लोग जो हमारे भारत माँ के क्रांतिवीर पुत्रों का अपमान करने वाली कंगना रनावत को टिकट दिया। और पर कंगना रनावत से मैं कहता हूँ कि अब आप देश की सांसद बनी हैं, अब भगवान आपको सद्बुद्धि दे। आप देश के किसानों का, देश के मजदूरों का, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान न करें। लेकिन पंकज जी, क्या लगता है जिस तरीके से लगातार कंगना रनावत को थप्पड़ पड़ा, उसके बाद समर्थन में कई लोग आ गए, मिल्खा सिंह भी समर्थन में आ गए कंगना के। देखिए, सवाल है समर्थन और विरोध का नहीं। हाँ। सवाल है कि वो कंगना रनावत जो देश के किसानों का अपमान किया, तो एक किसान की बेटी होने के नाते उसने सही काम किया। हाँ, अब आप आइए कि जो लोग आज कंगना के ऊपर थप्पड़ बरसने से इतना बिलबिला रहे हैं, जब केजरीवाल के ऊपर हुआ, जब कन्हैया के ऊपर हुआ, तो ये दो मुँहा सांप की तरह ये दोगलापन ये कहाँ से लाते हैं? वक्त उस समय क्यों नहीं विरोध किया? स्क्रिप्टेड था कन्हैया कुमार के ऊपर हमला। वो लोग भाजपा नेताओं के साथ रहते थे, शागिर्द थे, तो क्यों नहीं भाजपा के लोगों ने विरोध किया? लेकिन विशाल ददलानी बोल रहे कि नौकरी मैं दूंगा। निश्चित तौर पर जो किसानों से प्यार करता है, जो किसानों से मोहब्बत करता है, जो किसानों के प्रति संवेदना रखता है, उन सभी लोगों को किसान की बेटी, CISF की वो महिला कांस्टेबल कौर को समर्थन करना चाहिए। आप ऐसा करके बढ़ावा नहीं दे रहे और लोगों को किसी को भी थप्पड़ मार दो। तो एक बात बताओ, कोई भी एक बात, अरे हो गया। अब एक बात बताओ, मैं बहुत सारा जगह बताता हूँ, प्रयागराज, रामेश्वरम, चित्रकूट, आप चले जाओ अयोध्या, जहाँ ये लोग जहाँ जहाँ रामचंद्र जी के पांव पड़े थे, उन सभी जगहों से भाजपा चुनाव हार गई। अब ये हिंदुओं को शैतान, गद्दार, न जाने क्या क्या कर रहे। ये सीतापुर से चुनाव हारे, ये चित्रकूट से चुनाव हारे, ये अयोध्या से चुनाव हारे, ये बस्ती से चुनाव हारे, ये सुल्तानपुर से चुनाव हारे, ये प्रयागराज से चुनाव हारे, इन्होंने क्या बोलते हैं रामटेक से चुनाव हार गए, ये नासिक से चुनाव हार गए, ये कोपल से चुनाव हार गए, ये रामेश्वरम से चुनाव हार गए। वहाँ की बात करें ना, हारे उसके मैं बता तो रहा हूँ, जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम ने वास किया था चरण परे, उस सभी जगहों से जो भाजपा प्रभु श्री राम का नाम का राजनीति करती है, व्यापार करती है, चुनाव हार गई। अब हिंदुओं ने देखा कि ये फर्जी लोग हैं, ये कालनेमी के लोग हैं, ये रावण के लोग हैं, ये हमारा नाम लेकर ये धन उगाही करते हैं, व्यापार करते हैं और हिंदुओं को मौत में मुंह रखेलते हैं। रनावत तो जीती है ना मंडी से। देखिए, मंडी से चुनाव जीती हैं, तो जीत पर हम कोई एतराज तो कर ही नहीं रहे। मंडी की जनता के अरे भाई, आप चुनाव सुन ही नहीं रहे, आप चुनाव जीत गए, इसका यह मतलब नहीं ना है कि आप देश की आजादी को धता बता दीजिए। अब देखिए ना, जीत फिर बात, चिराग पासवान के गले भी तो लग रही है, कल लगी थी कंगना रनावत गले। आप वो देख ही रहे होंगे। मैं जो कह रहा हूँ सो सुनिए पहले बात आप। क्या भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल जैसे लोगों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे लोगों ने जो कुर्बानियां दी, जो अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया देश के प्रति, क्या वो झूठी आज़ादी थी? सवाल इस पर क्यों नहीं पूछते? आज़ादी तो 2014 के बाद ही मिली है ना, क्योंकि कंगना रनावत ने कही है ये बात। अच्छा, आप 2014 के बाद पैदल नहीं क्यों पहले लिए? नहीं पूछ रहा हूँ। कंगना रनावत जानबूझकर, राष्ट्रवादी महिला है, कोई राष्ट्रवादी नहीं है, देशद्रोही है ये। बात कर रहे हैं आप। देश के क्रांतिवीरों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे जनता ने जिताया है। मैं क्या कह रहा, जीतने को तो आप देखिएगा, वो लोग भी चुनाव जीत जाते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड और जो उनका आचरण है वो खराब होता है। कुलदीप सेंगर चुनाव जीत गया तो बलात्कारी नहीं है। तो मैं पूछ रहा हूँ, ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव जीत गया था, क्या पहलवान बेटियों का यौन शोषण आरोपी नहीं है?
अगर अजय मिश्रा टेनी पिछली बार चुनाव जीत गए थे तो क्या वो अपराधी नहीं थे? पंकज जी, कंगना रनावत ने तो ये भी कहा था जो मेरी मूवी तेजस ना देखे वो देशद्रोही है, जिसमें आप भी आते हैं, आपने नहीं देखी। क्यों? कंगना रनावत के बाप है देश, भाजपा नेताओं के बाप की बपौती है, यह किसने कह दिया? देशभक्ति मूवी थी, देखना चाहिए देश आपको। देखिए, जो देशभक्त है हाँ। वो सरकार से सवाल पूछता है। हाँ। सरकार में चाहे मोदी जी कौन हो देशभक्त या है? कोई भी हो, तो आपको क्या, आपसे सर्टिफिकेट मिलेगा? कंगना रनावत अरे आप लोग क्या झांसी सर्टिफिकेट? की रानी मूवी में कौन काम सा? कर चुकी हैं। असली झांसी की रानी ने दे तमाचा मारा, लाल कर दी पूरी हाँ। है कनपट्टे पे। फिर वही बात, फैला रहे हैं। जी नहीं, बढ़ावा नहीं दे सकते। टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। कंगना अगर रनावत आप, तो नहीं मारा था मैं ना, क्या आपने बोला, तो मारा। भगवान श्री कृष्ण ने सिखलाया है हाँ, कि पूतना महिला थी हाँ, लेकिन स्तनपान की जगह हाँ। उसने विषपान कराया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध किया। हम्म। शिशुपाल उनका रिश्तेदार था, लोकतंत्र फिर भी नहीं होता। उसने अधर्म का साथ दिया, झूठ बोला, भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध किया। पंकज जी, लोकतंत्र यही में हमारे ये धर्म नहीं की है, खासियत पंकज जी, है लोकतंत्र में कि ये नहीं है सब में कि आप है। किसी को भी थप्पड़ अधिकार मारें। और कर्तव्य को समझिए, हाँ, अधिकार और कर्तव्य को समझिए। हाँ, जो आदमी, मान लीजिए पाकिस्तान हमारे भारत पर आक्रमण कर रहा हाँ, और संविधान में हम खोजते रहेंगे कि कौन से पन्ने में लिखा है, हाँ। अरे मुंह तोड़ जवाब देंगे हम पाकिस्तान का, हिंसा क्योंकि वो भड़काएंगे। दुश्मन देश है। आप हिंसा भड़काएंगे ऐसे कहकर कि मुंह तोड़ मैं क्या, जवाब देंगे। बिल्कुल हिंसा मुंह भड़काएंगे। तोड़, हर एक व्यक्ति का सेल्फ डिफेंस का नियम लागू होता है। हाँ, तो कंगना उस- माननीय सांसद है वो। अरे भाई सांसद, फिर वही बात, आप संसद हैं तो नंगा नाचिएगा, आप कुछ भी कह दीजिएगा, देश के क्रांतिकारियों को विरोध कीजिएगा, देश के किसानों को अनाप शनाप बोलिएगा, अपने अपने हैं? विचार है, आप भी बोलते हो। फिर क्यों? हमने कभी देश और संविधान के खिलाफ नहीं बोला, मोदी जी के हमने खिलाफ सरकार बोलते से सवाल पूछा। मोदी जी क्यों के पूछा? खिलाफ बोलते हैं ना। अरे क्यों पूछा मोदी मोदी से? जी के खिलाफ मोदी बोलते जी हैं ना। प्रधानमंत्री हैं, जवाब दें। जिन टेलीफोन कंपनियों से इन्होंने चंदा खाया, वो टेलीफोन कंपनियां जब पूरे वर्ल्ड में 12 महीने का साल होता है तो भारत में 13 महीने का क्यों? कंगना रनावत कह सब- तो रही है ला- मुझे और सुरक्षा दो अब। सुरक्षा जेड प्लस है, हाँ, और क्या सुरक्षा मिले? और बड़ी सुरक्षा। और क्या सुरक्षा मिले? पूरे भारत का सेना उनके पीछे लगा दो, यही तो दुर्गति करानी है ना। वो ये भी कह रहे पंजाब में आतंकवादी सर उठा रहे। देखिए, उन्हें यह नहीं पता है, ये वही पंजाब प्रांत है और पंजाबियों की कुर्बानी, हम पंजाबी समाज को अपना आदर्श मानते हैं। आज भी अगर धर्म का पालन कोई करता है तो वो पंजाबी हाँ, समाज के लोग करते हैं, सिख धर्म के लोग करते हैं। कितने- है कंगना रनावत में औकात? अरे पंजाबी समाज के पैर के धूली के बरोबर नहीं है। जाकर देखिए गुरुद्वारों में, जाकर देखिए, भौंकने से नहीं होता, जाकर गुरुद्वारों में देखिए, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, कंगना रनावत खाना कितनी खिलाया सरकारी जाता महिला है, जोड़ा घर है, और तो और जिस निराश्रय आदमी को, जिसको कोई सहारा नहीं, उसकी देखभाल हमारे पंजाबी समाज के भाई करते हैं। हम उन्हें सैल्यूट करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके जज्बे और हौसले को सलाम करते हैं। पंकज जी, कंगना रनावत कितनी संस्कारी महिला है, साड़ी पहनती है रोज, क्या बात कर रहे हैं आप? अब मैं क्या बोलूं ऑन कैमरे पर, मैं तो बोल नहीं सकता, हाँ, मैं बोल ही नहीं सकता। उनके जिन्हें फोटो वायरल हुए हाँ, तो आप बता दीजिए, उन्होंने जो जो चीजें वो तो कहा उनका है। काम है। अरे फिर वही वाली बात, काम है उनका। समझिए, एक सभ्य समाज में हाँ, असभ्यता का कोई स्थान नहीं है। हाँ। भारत सनातन की परंपरा की भूमि रही है, जहाँ जर जोरू जमीन पर्दे की चीज बताई गई है। राष्ट्रहित की बात करती है तभी तो बीजेपी ने राष्ट्र- टिकट दिया। बीजेपी वाले उसी को टिकट देते हैं हाँ। जो जितना बड़ा लुच्चा, भाजपा में उतना बड़ा उच्चा। आप ये कहकर एक अरे महिला सुन का बात, अपमान फिर कर मैं रहे क्या हैं। कह रहा हूँ, सुन महिला लीजिए, का अपमान कर रहे हैं। इसमें महिला का अपमान कहाँ से हो गया बताओ? हमने कोई अपशब्द कहे? आपने भाजपा की बात पूछी, भाजपा में किसका गठबंधन में रहता है? जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, हाँ। समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। कंगना आप रनावत ने कौन सा क्राइम कर दिया है भाई? फिर बात, उन्होंने देश के सबसे बड़ा क्राइम है, हाँ। देश के क्रांतिकारी योद्धाओं का अपमान किया है, देश की आजादी को झूठी आजादी कही है। वो कह रही है भीख में मिली आजादी, आजादी कौन सी भीख में? मिली। अरे भीख में क्या, जाके दे दो, सावलकर जी हमको माफ कर दीजिए, हमको 60 रुपया महीना दीजिए, हम बुलबुल पर उड़ के जाएंगे, ऐसा कहा था भगत सिंह ने। भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा था, खुदीराम बोस ने असेंबली में बम फेंका था, सुभाष चंद्र बोस उस समय आईसीएस की नौकरी छोड़कर सिर्फ भारत को आज़ाद नहीं कराया, पूरे वर्ल्ड के हुकूमत को, जहां ब्रिटेनिया हुकूमत थी, उन देशों को आज़ाद कराया। और तो और बता दूं, चंद्रशेखर आज़ाद जी, तमाम लोग थे, आपने सुखदेव, राजगुरु, सबका नाम सुना होगा। इन सब की बलिदानी पर सवाल खड़ा करने वाली कंगना रनावत बड़े शर्म के साथ, बेशर्म है वह भाजपा के लोग जो हमारे भारत माँ के क्रांतिवीर पुत्रों का अपमान करने वाली कंगना रनावत को टिकट दिया। ये कहीं ना कहीं मीडिया की चकाचौंध ने हाँ, देश के भोले भाले लोगों को गुमराह कर हाँ। कंगना रनावत जैसे लोगों को चुनाव में जीत दिला देकर कंगना एक रनावत गलत जैसे लोगों का मतलब क्या है आपका? बिल्कुल नहीं।
आप एक सभ्य समाज में रहते हैं हाँ जहाँ शिक्षा की बात हो, जहाँ रोजगार की बात हो, जहाँ स्वास्थ्य की बात हो, जहाँ रोटी कपड़ा मकान की बात हो। कंगना रनावत मंदिर में डांस कर करके तो वोट मांग रही थी, क्या बात कर रहे अच्छा, हैं? मंदिर में डांस किया जाता है या पूजा किया जाता है? भक्ति में। अरे काहे की भक्ति है भैया, भगवान की साधना की जगह भगवान को भी आप परेशान कर रहे हैं। अरे भगवान के यहाँ, भगवान आपने महाभारत काल में सुना होगा कि पूजा का एक अपना विशेष महत्व है। फूल से, माला से, डांस से पूजा नहीं होता है, पूजा श्रद्धा से होता है। और हमारे सभी पंकज जी, कंगना रनावत से क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर कंगना रनावत से मैं कहता हूँ कि अब आप देश की सांसद बनी हैं, अब भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आप देश के किसानों का, देश के मजदूरों का, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान ना करें।